नमस्कार, मैं हूं पूजा वशिष्ठ और आपने लॉगिन किया है वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल। भारत माँ के सपूत, मिसाइल मैन, राष्ट्र पुरुष, राष्ट्र मार्गदर्शक, महान वैज्ञानिक, महान दार्शनिक, सच्चे देशभक्त, न जाने कितनी उपाधियों से पुकारा जाता था भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को। वे सही मायने में भारत रत्न थे। इन सबसे बढ़कर डॉक्टर अब्दुल कलाम एक अच्छे इंसान थे, जिन्होंने ज़मीन से जुड़े रहकर जनता के राष्ट्रपति के रूप में लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई थी। एक ऐसे इंसान जो बच्चे, युवाओं, बुजुर्गों सभी के बीच में लोकप्रिय थे। देश का हर युवा बच्चा उन्हें अपना आदर्श मानता था। देश का हर युवा डॉक्टर कलाम बनना चाहता था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के धनुषकोटी गांव में एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ। डॉक्टर कलाम की प्रसिद्धि, महानता, युवा सोच और आजीवन शिक्षक की भूमिका की रहने की वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके सम्मान में सन 2010 में उनके जन्म दिवस पर 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। डॉक्टर कलाम बच्चों से बहुत प्यार करते थे। स्कूली बच्चों को उनके जीवन से प्रेरणा मिले, इसी उद्देश्य से उनके जन्मदिन को विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मनाने का निर्णय लिया गया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के पिता का नाम जैनुलाब्दीन था। पिता जैनुलाब्दीन ना तो पढ़े लिखे थे और ना ही उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की माता का नाम आशी अम्मा था, जो कि एक गृहिणी थी। माता पिता के संस्कार और उनकी कठिन परिश्रम की आदत ने ही उन्हें इतना महान बनाया। डॉक्टर कलाम के पिता मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते थे और एक स्थानीय मस्जिद के इमाम भी थे। अब्दुल कलाम संयुक्त परिवार में रहते थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन पर इनके पिता का बहुत प्रभाव रहा। बेशक उनके पिता पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी लगन, परिश्रम और उनके दिए संस्कार अब्दुल कलाम के लिए जीवन में बहुत काम आए। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को अपनी फीस भरने के लिए बचपन में अखबार तक बेचना पड़ा था। डॉक्टर कलाम ने 1958 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद डॉक्टर कलाम ने हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान में प्रवेश लिया। इसके बाद डॉक्टर अब्दुल कलाम 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में आए, जहां उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, सूझबूझ, आसमान छू लेने वाली लगन और स्वप्न ने सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजनाओं में अपनी अहम भूमिका निभाई। डॉक्टर कलाम के बतौर परियोजना निर्देशक रहते देश का पहला स्वदेशी उपग्रह SLV 3 जुलाई 1980 को लॉन्च किया गया था। इस लॉन्चर के माध्यम से रोहिणी उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया गया। डॉक्टर कलाम ने कई साल इसरो में परियोजना निदेशक के रूप में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को काफ़ी आगे बढ़ाया। डॉक्टर अब्दुल कलाम अपनी सफलता का श्रेय अपनी मां को दिया करते थे। वो कहते थे कि मां ने सब अच्छे बुरे को समझने की शिक्षा प्रदान की। उनका कहना था कि अगर उनकी ज़िंदगी में मां नहीं होती तो वो इतने सफल कभी नहीं हो पाते। अग्नि मिसाइल और पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण का श्रेय काफ़ी कुछ डॉक्टर कलाम को जाता है। डॉक्टर कलाम ने त्रिशूल, आकाश, नाग जैसी ताकतवर मिसाइलें बनाई। डॉक्टर कलाम ने भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल कार्यक्रम को काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। एक समय था जब डॉक्टर कलाम देश के पहले रॉकेट को साइकिल पर लाद कर प्रक्षेपण स्थल पर ले गए थे, जिसके लिए नारियल के पेड़ों को लॉन्चिंग पैड बनाया गया था। इस मिशन का दूसरा रॉकेट काफ़ी बड़ा और भारी था, जिसे बैलगाड़ी के सहारे प्रक्षेपण स्थल पर ले जाया गया था। डॉक्टर कलाम सहित देश के महान वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत और संघर्ष के बदौलत ही देश इसरो की स्थापना के 2 दशकों के अंदर ही अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन सका। डॉक्टर कलाम 1992 से 1999 तक रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार और सुरक्षा शोध और विकास विभाग के सचिव रहे। डॉक्टर कलाम की देखरेख में ही भारत ने 1998 में पोखरण में अपना दूसरा सफल परमाणु प्रशिक्षण किया और भारत देश परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्रों की सूची में शामिल हुआ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को देश के प्रति योगदान देने के लिए 1981 में भारत सरकार ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न प्रदान किया। इसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक देश के राष्ट्रपति रहे।
हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का संपूर्ण जीवन देश सेवा में बीता। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को साल 2002 में सर्वसम्मति से पक्ष और विपक्ष की प्रमुख पार्टियां भाजपा और कांग्रेस सहित दर्जनों दल ने अपना उम्मीदवार बनाया। डॉक्टर कलाम को राष्ट्रपति बनाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के पास प्रस्ताव लेकर गए, जिसका उन्होंने पूर्ण रूप से समर्थन किया। नतीजन देश के प्रमुख पार्टियों भाजपा और कांग्रेस सहित दर्जनों दल ने एकमत से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नामांकन कराया और नतीजों में भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी 90% के आसपास मतों से जीतकर देश के 11वें राष्ट्रपति बने और पूरे 5 साल उनका कार्यकाल शानदार रहा। इसके बाद डॉक्टर कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के मानद फेलो और एक विजिटिंग प्रोफेसर बन गए। राष्ट्रपति कार्यकाल से मुक्ति के बाद डॉक्टर कलाम अंतिम सांस तक शिक्षक की भूमिका में रहे, जिससे देश के युवाओं को काफी कुछ सीखने को मिला। 27 जुलाई 2015 की शाम अब्दुल कलाम IIT शिलोंग में रहने योग्य गृह पर एक व्याख्यान दे रहे थे, जब उन्हें जोरदार दिल का दौरा पड़ा और व्याख्यान देते देते बेहोश होकर गिर पड़े। गंभीर हालत में डॉक्टर कलाम को बेथानी अस्पताल में ICU में ले जाया गया और 2 घंटे के बाद डॉक्टर ने उनकी मृत्यु की पुष्टि कर दी। डॉक्टर कलाम जाते जाते देश के लिए, देश की भावी पीढ़ियों को अपनी शिक्षाएं छोड़ कर गए। डॉक्टर कलाम देश के पहले कुंवारे राष्ट्रपति थे। बेशक डॉक्टर कलाम कुंवारे थे, लेकिन देश का हर युवा उनकी संतान की तरह था। देश के करोड़ों बच्चे और युवा उनकी संतान थे। डॉक्टर कलाम बच्चों और युवाओं के प्रति खास लगाव था। इसी कारण मिसाइल मैन युवाओं के दिल में खास जगह बनाते थे। डॉक्टर कलाम ने देश में मिसाइलों का निर्माण कर भारत की सुरक्षा को नए आयाम दिए। उन्होंने अपनी मिसाइलों और पाकिस्तान द्वारा चीन को अपनी जद में ला लिया। उन्हीं की वजह से आज कोई भी देश भारत को आंख दिखाने से पहले 10 बार सोचता है। यह डॉक्टर कलाम की दृढ़ इच्छा शक्ति थी, जिन्होंने अत्याधुनिक रक्षा तकनीक की भारत की चाह को साकार किया। चाहे परमाणु हथियार हो, चाहे देश का अंतरिक्ष कार्यक्रम हो, चाहे बैलिस्टिक मिसाइल परियोजना या लड़ाकू विमान परियोजना में उनके अतुलनीय योगदान ने उनके नाम को हर भारतीय की जुबान पर ला दिया और उन्हें देश का हीरो बना दिया। डॉक्टर कलाम की बातें और विचार सदा तर्कपूर्ण होते थे और उनके विचारों में जवान सोच झलकती थी। यही झलक उन्हें युवाओं में लोकप्रिय बनाती थी। डॉक्टर कलाम कहते थे कि सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो रातों में सोने नहीं देते। और हमेशा से लोगों से कहते थे कि ऊंचे सपने देखो और तब तक देखते रहो जब तक कि पूरे ना हो। डॉक्टर कलाम सादा जीवन, उच्च विचार और कड़ी मेहनत में विश्वास करते थे। उन्होंने इन्हीं बातों को अपने जीवन में उतारा और बुलंदियों तक पहुंचे। डॉक्टर कलाम अपने जीवन को बहुत अनुशासन में जीते थे। शाकाहार और ब्रह्मचर्य का पालन करने वालों में से थे। कहा जाता है कि वो कुरान और भगवत गीता दोनों का अध्ययन करते थे। डॉक्टर कलाम हर धर्म में विश्वास करते थे और हर धर्म के धर्मगुरुओं से मिलते थे। डॉक्टर कलाम ने एक मुस्लिम परिवार में जन्म लिया, लेकिन वो हिंदू धर्म से भी उतनी ही आस्था रखते थे जितनी कि मुस्लिम धर्म में। डॉक्टर कलाम का सिद्धांत था कि जो लोग जिम्मेदार, सरल, ईमानदार और मेहनती होते हैं, उन्हें ईश्वर सदा विशेष सम्मान मिलता है, क्योंकि वे इस धरती पर उसकी श्रेष्ठ रचना है। उनका यह सिद्धांत उन पर भी लागू होता था, क्योंकि डॉक्टर कलाम वास्तव में एक सरल, ईमानदार और मेहनती व्यक्ति थे और ईश्वर द्वारा धरती पर भेजी गई श्रेष्ठ रचना थी। और उनके जाने के बाद ईश्वर के यहाँ भी उन्हें वही सम्मान मिलेगा जो उन्हें इस धरती पर मिला। वो हमेशा कहते थे कि किसी के जीवन में उजाला करो। वास्तव में डॉक्टर कलाम भारत देश के लोगों के लिए जीवन में अपनी महान उपलब्धियां और अपने विचारों का ऐसा उजाला कर गए जो कि देश के नौजवानों को सदा राह दिखाते रहेंगे। डॉक्टर कलाम सदा मुस्कुराहट का परिधान पहने रहते थे। उनकी मुस्कुराहट उनकी आत्मा के गुणों को दर्शाती थी और उनकी आत्मा सच में एक पवित्र आत्मा थी जिसे दैवीय शक्ति प्राप्त थी। डॉक्टर कलाम की ईमानदारी, शालीनता, सादगी और सौम्यता हर किसी का दिल जीत लेती थी। उनके जीवन दर्शन ने भारत के युवाओं को एक ऐसी नई प्रेरणा दी। डॉक्टर कलाम करोड़ों लोगों के रोल मॉडल हैं। डॉक्टर कलाम सही मायनों में कर्मयोगी थे। कर्मयोगी शब्द उदाहरण यदि भारत देश में है तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का नाम अग्रिम पंक्ति में लिखा है। कहते हैं ना, व्यक्ति अपने कर्मों से ही महान बनता है। एपीजे अब्दुल कलाम उन्हीं महान हस्तियों में से एक थे जिन्होंने अपने जीवन पर्यंत इतने महान काम किए जो हमारे देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए किसी अजूबे से कम नहीं है।
डॉक्टर कलाम सर से लेकर पांव तक लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत थे। इन सब बातों को देखकर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि डॉक्टर कलाम जैसा ना तो कोई था और शायद ही आगे कोई होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश, दुनिया और राजनीति से जुड़ी अन्य खबरों के लिए लॉगिन कीजिए वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल।